स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू ऑनलाइन क्लास जीपीएस। तो बच्चों, आज जो है हम व्यावसायिक जोखिम के अंतर्गत जो पढ़े थे पिछले अध्याय में, तो उसी का जो आगे आज देखेंगे व्यावसायिक जोखिम का अर्थ। आज जो है आज गया आपका 11वां भाग बच्चों, 11वीं क्लास के लिए व्यावसायिक अध्ययन के अंतर्गत बच्चों। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं बच्चों। यहाँ पर जो है पहला देखो, यहाँ पर व्यावसायिक जोखिम का अर्थ देखते हैं। पहले है ना, भविष्य जो है अनिश्चितता होने के कारण क्या है, कल कारखानों में या कल के व्यवसाय में क्या होगा। मतलब आज जो हमने किए तो सही है, कल क्या होगा इसका कोई पता नहीं होता। कितने ग्राहक आएंगे, कितने कर्मचारी कार्य पर आएंगे, कितनी विक्रय होगा या कोई व्यापारी जो है ना, नहीं जानता। आज जो अच्छा व उचित मात्रा में उत्पादन हो रहा है, कोई आवश्यक नहीं कि कल भी वैसे ही उत्पादन हो। अचानक शासकीय नियमों में परिवर्तन, प्राकृतिक प्रकोप या किसी भी कारण से व्यवसाय में अनिश्चितता बनी रहती है। इस अनिश्चितता से लाभ भी अनिश्चित होगा। व्यवसाय में लाभ की अनिश्चितता को ही व्यवसाय की जोखिम कहा जाता है। तो यहाँ पर समझ आया सभी बच्चों? मेरे ख्याल से सभी को समझ आ गया होगा कि यहाँ पर जो है व्यवसाय को कोई ये नहीं रहता कि कल क्या होने वाला है ना। इसको जानना ही बहुत बड़ी बात है, इसको जानना नामुमकिन के बराबर है बच्चों। यहाँ पर तो व्यावसायिक जोखिम में सदैव हानि की आशा नहीं करनी चाहिए। अनुकूल परिस्थिति आ जाने पर इतना अधिक लाभ हो जाता है जिसकी कभी आशा भी नहीं की गई हो। मतलब हम कभी सोच नहीं सकते, कभी हानि के बारे में हमेशा ध्यान नहीं रखना चाहिए। इसमें कहा गया है कि परिस्थिति के अनुसार क्या होता है, लाभ भी होता है। यही कारण है कि कुछ सटोरियों के द्वारा या उद्यमियों द्वारा साहस का परिचय देकर अत्यधिक जोखिम ली जाती है और वे अधिक लाभ प्राप्त करने में सफल हो जाते हैं। समझ आए बच्चों सभी को? अगला देखते हैं, जोखिम से हानि कैसे होती है। तो जोखिम से हानि का स्वरूप जो होता है निम्न प्रकार का हो सकता है। पहला, संपत्ति के नष्ट होने, आग लगने, सड़ने या गलने की हानि, ये सब हो सकता है इसमें, है ना। व्यवसाय में दूसरा नंबर, व्यवसाय में किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति की मृत्यु, अस्वस्थता से कार्य प्रभावित होने की हानि, मतलब किसी भी कारण से हानि हो सकता है, ऐसा यहाँ पर बताया गया बच्चों। तो देनदारियों से अप्राप्त राशि, मतलब वो राशि मिला नहीं। अपना संग्रहित माल समय पर ना बिकने से हानि, मतलब आपको बताया था बच्चों, स्टॉक के रूप में जो है ना। दूसरा अगला 5वां नंबर देखेंगे, यहाँ पर चोरी, डकैती, प्राकृतिक आपदा से हानि आदि किसी विशेष कारण से हानि हो सकता है। अगला है व्यावसायिक जोखिम की प्रकृति या विशेषता के बारे में देखेंगे बच्चों। यहाँ पर जो है व्यवसायिक में जोखिम की प्रकृति जो होता है, प्राकृतिक स्वभाव या उसकी अवधारणा को निम्न लक्षण द्वारा होते हैं। पहला, जोखिम का कारण अनिश्चितता है, मतलब इसको निश्चित नहीं कहा जा सकता। व्यवसाय में जोखिम का कारण अनिश्चितता होती है। भविष्य में कर्मचारियों की अनिश्चितता, ग्राहकों की अनिश्चितता, मौसम की अनिश्चितता, चोरी डकैती, बाढ़, प्राकृतिक प्रकोप, महामारी, भूकंप, सूखा आदि के कारण व्यवसाय में जोखिम का गुण पाया जाता है। उसी प्रकार उत्पादन में परिवर्तन होना, मांग का गलत अनुमान लगाना, मूल्यों में अचानक कमी या वृद्धि हो जाना आदि जो व्यावसायिक अनिश्चितताओं के कारण जोखिम की संभावना बढ़ जाती है। अगला देखते हैं बच्चों, इसमें जो है जोखिम का प्रतिफल लाभ होता है। तो जो व्यक्ति जोखिम उठाता है उसको लाभ अवश्य मिलता है ना। तो जो अंग्रेजी में एक कहावत है, नो रिस्क नो प्रॉफिट, मोर रिस्क मोर प्रॉफिट, अर्थात व्यवसाय में जब तक जोखिम नहीं लिया जाएगा तब तक लाभ की कामना करना व्यर्थ है। जिन व्यवसायों में जोखिम नहीं होती वह लाभ नाम मात्र का होता है, किंतु व्यवसाय में अत्यधिक जोखिम होने पर भी अधिक लाभ की संभावना बढ़ जाती है। तो जोखिम का प्रतिफल है बच्चों। अगला देखेंगे, जोखिम से बचना कठिन। किसी भी व्यवसाय के लिए जोखिम से बचना कठिन, क्योंकि भावी अनिश्चितता के कारण जोखिम का रहना स्वाभाविक है। वर्तमान में पूर्वानुमान, भविष्यवाणी एवं कंप्यूटर के युग में कुछ न कुछ जानकारी अवश्य मिल ही जाती है। इससे जोखिम की मात्रा कम की जा सकती है। इस प्रकार प्रयास द्वारा जोखिम को आवश्यक ही कम किया जा सकता है, किंतु उससे बचना संभव नहीं है। तो जैसे क्या है बच्चों, यहाँ पर हम बताया यहाँ पर जोखिम से बचना कठिन। जैसे हम एक अनुमान लगाते हैं कि भविष्यवाणी किया जाता है कि ये जैसे अब कुछ दिन के लिए पानी जो है यहाँ पर गिरने वाला है, ऐसा बताया जाता है। एक संभावना रहता है, तो कन्फर्म नहीं रहता, हो भी गिर भी सकता है। उसको संभावना को हम जानते हैं, उसको समय पर काम कर सकते हैं।
अगला चौथा नंबर, जोखिम की मात्रा व्यवसाय के आकार पर निर्भर है। जैसे बड़े बड़े व्यवसायों में जोखिम की मात्रा भी अधिक होती है, जबकि छोटे आकार के व्यवसाय में जोखिम की मात्रा भी कम होती है। अगला है पाँचवा, नए व्यवसाय में जोखिम अधिक। मतलब नए व्यवसाय में जो होता है, साधनों व अनुभव की कमी के कारण जोखिम अधिक रहने की संभावना रहती है, क्योंकि शुरुआत में जो भी काम करते हैं उनको बारे में जानकारी नहीं रहती, अनुभव नहीं रहता है। तो व्यवसाय में अनुभव का विशेष महत्व है, अतः इस अनुभव की कमी से व्यवसाय के विभिन्न स्तर व कार्यों में हानि होने की संभावना अधिक रहती है। अगला देखें छठवां नंबर बच्चों, जोखिम पर एकाधिकार प्रवृत्ति का प्रभाव। मतलब जिस व्यवसाय में एकाधिकार प्रवृत्ति होती है वहाँ पर जोखिम की मात्रा कम रहती है। जैसे बीमा कंपनी, किसी क्षेत्र का पेट्रोल पंप या राज्य सरकार का सड़क परिवहन आदि जो है, जो एकाधिकार प्रवृत्ति रहती है। प्रयासों, सातवां नंबर, प्रयासों के विपरीत जोखिम। मतलब प्रत्येक व्यवसाय जोखिम को कम से कम करने का प्रयास करता है, किंतु विपरीत परिस्थिति हो जाने के कारण जोखिम की मात्रा बढ़ जाती है। अगला बच्चों देखेंगे परिस्थिति के अनुसार जोखिम की मात्रा। जैसे प्रत्येक दिन कुछ न कुछ परिवर्तन होते रहते हैं, इन परिवर्तनों के साथ जोखिम की मात्रा भी प्रभावित होती है। समय, मौसम व अफवाहों से मांग अतिरिक्त प्रभावित होती है। इस प्रभाव के कारण जोखिम की मात्रा में भी कमी या वृद्धि होती है। अगला देखेंगे बच्चों, व्यवसाय की प्रकृति से जोखिम प्रभावित होती है। हमको सभी को मालूम है, कुछ सामग्री ऐसी होती है जिनकी मांग व मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं होता, जिससे ऐसे व्यवसाय में जोखिम की मात्रा कम से कम रहती है। जैसे पेट्रोल, जबकि कुछ वस्तुओं की मांग कभी भी कम या अधिक हो जाती है, जिससे ऐसे व्यवसाय में जोखिम की मात्रा अधिक रहती है। जैसे फैशन में परिवर्तन शीघ्र आ जाता है, यहाँ पर देखते हैं बच्चों हम लोग, है ना। तो इस प्रकार व्यवसाय में जोखिम अवश्य रहती है, चाहे उसकी मात्रा कम हो या अधिक। समझ आया बच्चों सबको यहाँ पर। अब अगला देखते हैं अपन, अगला देखेंगे यहाँ पर जो है व्यवसायिक जोखिम के कारण। क्या कारण हो सकते हैं, जो अभी बताया सेम उसी में से है बच्चों। यहाँ पर व्यवसाय में जोखिम उत्पन्न होने के अनेक कारण होते हैं। समस्त कारणों को बताना या बता पाना संभव नहीं है, क्योंकि प्रत्येक जोखिम के साथ नए नए कारण होते हैं। इसमें कुछ महत्वपूर्ण कारणों पर प्रकाश डालते हैं। पहला, प्राकृतिक कारण, नेचुरल कैजेस में होता है। जैसे व्यावसायिक जोखिम को उत्पन्न करने में प्राकृतिक कारण सर्वाधिक प्रभावकारी होते हैं। इन कारणों में वे कारण होते हैं जो प्रकृति की इच्छा के अनुसार अपना कार्य करते हैं और इन पर मनुष्य का कोई नियंत्रण नहीं है। जैसे अभी वर्तमान में ही चल रहा है बच्चों कि समय के अनुसार क्या है, पानी ना मिलना, समय के अनुसार बेसमय पानी पर्याप्त मात्रा में उत्पन्न हो जाना, मानव गिरना, ये जो है प्राकृतिक आपदा होना, ये सब क्या है, उसके मुख्य प्रकोप आदि होते हैं प्राकृतिक कारण। अगला देखेंगे उसी के अंतर्गत भूगर्भीय परिवर्तन, इसमें भूकंप या ज्वालामुखी प्रमुख है। इनमें से कुछ ही सेकंड में इमारतें गिरकर बर्बाद हो जाती है, जिससे जनधन की भारी हानि होती है। ऐसे क्षति या घटना को कोई भी नहीं रोका जा सकता। कभी कभी अंदर के पदार्थ बाहर आ जाने से देश को कुछ लाभ भी हो जाता है। दूसरा है प्राकृतिक प्रकोप, जैसे अचानक टिड्डा दल का आ जाना। जैसे वर्तमान में देखें बच्चे, पाकिस्तान के द्वारा वहाँ पर दिया गया था, बताया था आपको, पेपर में भी दिया था कि जो है टिड्डा लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में आया हुआ करके तो जो है फसल को नष्ट कर रहा है। जैसे बिजली गिर जाना, जैसे अभी हम देखते हैं पेपर में आजकल कि कई जो है बिजली की गिरने से कई मवेशी मारे गए हैं ना। तो महामारी फैल जाना आदि से जोखिम का खतरा अधिक बढ़ जाता है। जैसे प्राकृतिक आपदा, जैसे अभी जो चल रहा है कोरोना वायरस है ना, तो इस कारण से जो है प्राकृतिक जो आपदा है जो है खतरनाक हो जाता है। जैसे अगला देखेंगे मौसमी परिवर्तन, जैसे मौसम का सीधा प्रभाव होता है उद्योग धंधों व व्यवसाय पर पड़ता है। मौसम अनुकूल न रहने से फसल आदि जो है यदि कम होती है तो बाजार से मांग में अधिक हो जाती है। मौसम के अंतर्गत बाढ़, आंधी, तूफान, सूखा है ना, हिमपात आदि प्रमुख कारण है। तो अगला देखेंगे उसी बच्चों दूसरा नंबर जो देखेंगे मानवीय कारण। प्राकृतिक कारण के बाद अपन मानवीय कारण देखेंगे। ह्यूमन कैसेस में जोखिम की मात्रा को घटाने बढ़ाने में मानवीय कारण अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है। गलाघाट, प्रतियोगिता या प्रतिस्पर्धा बोलो एवं व्यक्तिगत स्वार्थ से व्यावसायिक जोखिम की मात्रा में भी कमी मात्रा में भी कभी में क्या हो जाता है, वृद्धि हो जाती है। तो मानवीय कारण में बेईमानी भी आजकल महत्वपूर्ण साधन है बच्चों। असावधानी, दुर्भावना, नासमझी, ईर्ष्या, अन्य कारण जो है अहित जो सोचना आदि का प्रमुख है। इसके प्रमुख विस्तृत कारण इस प्रकार है। जैसे मानवीकृत कारण, व्यक्तिगत स्वार्थ, नगरों में अशांति फैलाना आदि से जोखिम अत्यधिक बढ़ जाता है। जैसे शहर बंद, चक्का जाम आदि से शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तु पर 100% जोखिम हो जाती है, क्योंकि एक दिन से बाद दूसरा दिन वो जो है माल जो है वस्तु जो है नहीं रह पाता। दूसरा है बेईमानी, मतलब कर्मचारी एवं संबंधित वर्ग द्वारा चोरी, बेईमानी, हेराफेरी आदि कारण व्यवसाय में जोखिम की मात्रा बढ़ जाती है बच्चों।
तीसरा अगला दिया हड़ताल या तालाबंदी। आप देखते होंगे हड़ताल हो या तालाबंदी दोनों से अचानक उत्पादन जो कम हो जाता है, इससे उद्योग में अचानक वित्तीय जोखिम बढ़ जाती है। तो अगला चीज़ ये है आपका चौथा नंबर बच्चा लापरवाही से जोखिम। मतलब हम कोई भी लापरवाही करने से क्या होता है, जोखिम उत्पन्न हो जाता है। जैसे अनेक प्रकार है ना, अनेक बार जो है मनुष्य की लापरवाही से काफ़ी नुकसान हो जाता है। जैसे चलते चलते रेल या मोटर से बीड़ी सिगरेट के फेंक देना, असावधानी का कारण दुर्घटना हो जाना या जहाज डूब जाना आदि से माल नष्ट हो जाता है। अगला है बाजार संबंधी जोखिम। पहले प्राकृतिक संबंध हो गया, मनुष्यकृत हो गया, अब देखते हैं यहाँ पर बाजार संबंधी जोखिम। बाजार एक जो है मार्केट रिस्क जो होता है, बाजार एक विस्तृत शब्द है, इसमें विभिन्न क्रियाएं होती है जिससे व्यवसाय में जोखिम की मात्रा बढ़ जाती है बच्चों। बाजार संबंधी इनमें कारण बताया गया यहाँ पर। समय संबंधी जोखिम मतलब प्रत्येक वस्तु की पूर्ति करने का एक निश्चित समय होता है। यह समय एक दिन या एक सप्ताह या एक माह भी हो सकता है। समय में बाजार की क्रिया ना होने से व्यवसाय में जोखिम बढ़ना है ना, बढ़ जाना स्वाभाविक है। हम आजकल देखते हैं ना, जो ये निम्न 3 प्रकार से बताया गया। पहला है मूल्यों में उतार चढ़ाव हो जाने से विक्रय मूल्य बदल जाती है, जैसे आज देखते हैं कुछ समय के लिए, जिसमें जोखिम बढ़ जाता है। दूसरा है बताया खा नंबर मांग में परिवर्तन हो जाने से या पूर्ति में परिवर्तन हो जाने से जोखिम बढ़ जाता है। जैसे मांग जो है क्या होता है, ज़्यादा हो जाने से पूर्ति कम हो जाती है यहाँ पर, तो उसमें जोखिम बढ़ जाते हैं यहाँ पर बच्चों। अगला दिया है गा नंबर, इससे प्रतियोगिता पर विपरीत प्रभाव पड़ता है और व्यावसायिक प्रतियोगिता में पीछे रह जाना व्यापार के लिए खतरा है। अगला उसी में दिया मार्ग संबंधी जोखिम। जैसे आप कोई लाने के लिए जा रहे हैं, कुछ हादसा हो जाता है, कुछ बंद हो जाता है, तो ऐसे में क्या हो जाता है, मार्ग में जोखिम उत्पन्न हो जाता है। जैसे अनेक बार जैसे सड़क परिवहन बंद हो जाने से, किसी बाढ़ में वाहन फंस जाने से या किसी अन्य कारण से माल समय में नहीं पहुंच पाता, इससे माल का विक्रय पर विपरीत प्रभाव पड़ता है तथा व्यावसायिक जोखिम बढ़ जाती है। अगला है तीसरा प्रतिस्पर्धात्मक प्रवृत्ति। मतलब प्रत्येक व्यवसाय प्रतिस्पर्धात्मक में आगे रहना चाहता है और अधिक विक्रय के लिए नए नए ढंग से प्रयास करता है। इन प्रयासों से अनेक बार हानि होने लगती है, जैसे कि एक व्यवसायी ने किसी माल पर 10% की छूट दे दी या किसी विशिष्ट प्रकार की पैकिंग कर दी जिससे कि वह बढ़ गया। इसी स्पर्धा में अन्य कंपनी ने किसी अन्य तरह से सुविधा प्रदान कर दी और वह सफल हो गया। तब ऐसी स्थिति में प्रथम व्यवसाय को हानि होना या लाभ कम होना स्वाभाविक है बच्चों। अगला देखते हैं यहाँ पर जो है आपका भौतिक कारण जो होता है। भौतिक कारणों से भी जोखिम की मात्रा कम या अधिक हो जाती है। नवीन तकनीकी आ जाने से पुराने तकनीक उत्पादन करने वाले व्यवसाय पर गाज गिर जाती है, क्योंकि नई तकनीकी की लागत कम और गुणवत्ता होती है बच्चों, है ना। कभी देखते हैं कभी कभी जो है अत्यधिक गैस रिसाव से, विस्फोट से या किसी दुर्घटना से व्यवसायिक है ना जोखिम बढ़ जाती है बच्चों। यहाँ पर दूसरा है सटोरिया प्रवृत्ति। जोखिम को घटाने बढ़ाने में महत्वपूर्ण होता है। अचानक पूर्ति घट जाए है ना, घटा देने या बढ़ा देने से जोखिम प्रभावित होती है। तो इस प्रकार बच्चों आज जो है यहीं तक पढ़ेंगे। अगला इसी का 5वां जो है आपका जो है सॉरी इसमें पढ़ लेते हैं। आगे देखते हैं सरकारी नीतियाँ। जैसे होता है गवर्नमेंट पॉलिसी, जैसे जोखिम को सरकारी नीतियाँ अत्यधिक प्रभावित करती है। सरकार कभी भी किसी को लाइसेंस जारी कर सकती है और कभी भी रद्द कर सकती है। ऐसे में व्यापार जो है गहरा संकट उत्पन्न हो जाता है। अचानक पाठ्यक्रम में बदल जाने से प्रकाशक के पास शेष किताबें के बेकार हो जाती है। मतलब वो चेंज हो जाने से, कुछ वस्तुओं के अचानक आयात निर्यात पर प्रतिबंध लगने से व्यापार की क्रिया बंद करनी पड़ती आदि से व्यावसायिक जोखिम की मात्रा अधिक या वृद्धि हो जाना स्वाभाविक है। अगला है 6वां उधार विक्रय। जैसे उधार विक्रय की दशा में डूब जाना, अप्राप्त की आशंका सदैव बनी रहती है, जिससे कि व्यावसायिक जोखिम का इसी को बोलते हैं डूबा ऋण बच्चों, ध्यान रखना। ठीक है, आज के लिए बच्चों गुड डे। अगले पर व्यवसाय में लाभ की भूमिका।